नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। मैं अपने विलेज में आया हूँ कुछ ट्रैवल की वजह से, इसलिए आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। अब मैं आज एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है वो एक्चुअल में क्या है। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। आपके लिए मैं ये बताऊँगा कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज क्या होने वाली है। बहुत ज़रूरी ये वीडियो है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि जो आपका कैब फोर्सेस के लिए जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उसमें 17 मार्च 2026 को भी एक सुनवाई हुई थी। उसमें आप लोगों को पता ही है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 74 जो बार बार ट्रबल क्रिएट कर रहा था, उसको डिलीट कर दिया गया पार्टी से। तो जब डिलीट कर दिया गया तो ये मैटर फिर से लिस्ट हुआ। कहाँ? सब रजिस्ट्रार के पास। जैसे रजिस्ट्रार साहब के पास पहले लिस्ट होता था, उसी तरीके से वो फिर से लिस्ट हुआ। जो 17 मार्च 2026 को मैटर लिस्ट हुआ था वो जजेस के चैम्बर में हुआ था, चैम्बर में। तो इन चैम्बर कभी भी जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें किसी वकील साहब को बोलने की परमिशन नहीं होती है। उसमें जज साहब एप्लीकेशन देख के डिसाइड कर देते हैं। तो जब वो मैटर वहाँ लिस्ट हुआ तो जो एप्लीकेशंस थी और जो सर्कमस्टांसेस थे, जो रिकॉर्ड जज साहब के सामने प्रेजेंट था कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसको देखते हुए 74 रिस्पोंडेंट को पार्टी से डिलीट कर दिया। अब जब डिलीट कर दिया, क्योंकि 74 ही बार बार ट्रेवल कर रहा था, तो जब उसको डिलीट कर दिया पार्टी से, तो अब एक्चुअल में हुआ क्या कि वो मैटर फिर से रीलिस्ट हुआ रजिस्ट्रार के पास, जैसे पहले चल रहा था। 9 अप्रैल 2026 को ये मैटर रजिस्ट्रार सामने दोबारा से लिस्ट हुआ। जब उनके सामने लिस्ट हुआ तो इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कही गई वो मैं आपके सामने आज शेयर करता हूँ। पहली बात तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये कही गई, पहली बात तो आप ये समझिए कि इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो कि क्लब हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो एक सिविल अपील है 9635 2024, एक है 9636, एक है 9638, एक है 9637। तो ये 4 एक्चुअल में अपील्स हैं जो कि क्लब कर रखी हैं टुगेदर, और इन सभी की सुनवाई इकट्ठी होती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, सभी जो केसेस हैं, उनको क्लब किया गया था सुनवाई के लिए। ये जो लास्ट हियरिंग मैंने बताई 9 अप्रैल 2026 को। तो जब इस पे सुनवाई हुई तो एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। तो इसमें कहा गया, जो पॉइंट वाइज है, काउंटर एफिडेविट हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 45, रिस्पोंडेंट नंबर 46 to 51 आर ड्यूली रिप्रेजेंटेड, रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि जो एक अपील है सिविल अपील नंबर 9635/2024, इसके अंदर इस ऑर्डर में लिखा है कि सभी को सर्विस हो गई है, काउंटर एफिडेविट भी फाइल हो गए हैं। देखो लिखा ना, ड्यूली रिस्पोंडेंट नंबर 45 to 51 ड्यूली रिप्रेजेंटेड एंड काउंटर एफिडेविट हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड। यानी काउंटर एफिडेविट जो थे, यानी जो उनका रिप्लाई था अपील के फेवर में, अपील के अगेंस्ट में, वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तो काउंटर एफिडेविट आ गए, यानी प्लीडिंग कंप्लीट हो रही है, और प्लीडिंग कंप्लीट होते ही कहाँ भेजा जाता है? कोर्ट में। तो इसमें लिखा है रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल। तो कोर्ट के अंदर एज पर रूल के हिसाब से इन मैटर्स को भेज दिया गया। बात समझिएगा। फिर 9636 जो है उसमें क्या गया, सर्विस वाज कंप्लीट ऑन द सोल रिस्पोंडेंट एट SLP स्टेज बट मोर हैज़ एंटर्ड अपीयरेंस। ये कह रहे हैं कि बट किसी ने भी अपीयरेंस नहीं दी है इस केस में। ये है 9636। फिर कह रहे हैं रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल। रजिस्ट्री ने डायरेक्शन दे दी कि इस मैटर को कोर्ट के सामने लिस्ट कर दिया जाए एज पर रूल, कि जो नियम है सुप्रीम कोर्ट का लिस्टिंग का, उस लिस्टिंग के हिसाब से इसको भी कोर्ट के सामने लगा दिया जाए। यानी 2 केस 4 में से चले गए कोर्ट के सामने। अब नेक्स्ट ये है 9638, काउंटर एफिडेविट हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 4, 6, 7, 9 to 16, 18, 19. Service of notice respondent number 5 still awaited. Service was complete on respondent number 8 and 17 on so and so, but none has entered appearance. List again on 8/5/2026. यानी ये जो मैटर है 9638/2024, ये सब 24 के मैटर है।
तो कह रहे हैं इस केस के अंदर इसको लिस्ट करेंगे दोबारा से रजिस्ट्री के सामने। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसको कोर्ट के सामने लिस्ट करना है। तो जब बोला जाता है कि रीलिस्ट, तो जिसका ऑर्डर है उसी के सामने लिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब रजिस्ट्री के सामने ही लिस्ट होगा। ये केस रजिस्ट्रार साहब के सामने ही सुना जाएगा। बाकी 2 केस ऊपर के चले गए मेन कोर्ट में। अब नीचे आ जाइए, जिसके ऊपर हम फोकस रख रहे हैं काफ़ी दिनों से, यह है CA नंबर 9637। ये केसेस जो है, ये वाला जो केस है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें काउंटर एफिडेविट्स हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 70, 72, 73, 75 to 103, यानी इतने सभी के काउंटर एफिडेविट आ गए। सर्विस वाज कंप्लीट ऑन रिस्पोंडेंट नंबर 71 ऑन 15/5/2025 बट नन हैज़ एंटर्ड अपीयरेंस। 71 और 74 का ही तो लफड़ा था, सारा झगड़ा उसी का था। तो 71 को सर्विस हो चुकी थी, 74 को नहीं हुई थी। तो 71 को सर्विस हो गई, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी प्रेजेंट नहीं हुआ, नो मैटर। उसके बाद आया रिस्पोंडेंट नंबर 74 हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द अरे ऑफ पार्टीज वाइड ऑनरेबल जज इन चैम्बर्स ऑर्डर डेटेड 17/3/2026, यानी 17 मार्च 2026 के ऑर्डर में 74 नंबर जो था उसको डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी प्लीडिंग कंप्लीट हो गई। रजिस्ट्री टू प्रोसेस द मैटर फॉर लिस्टिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एज पर रूल, कि अब इसमें भी रजिस्ट्री को डायरेक्शन दे दी कि इस मैटर को भी कोर्ट के सामने लिस्ट कर दिया जाए। कॉपी ऑफ द आरओपी बी फर्निश टू द कंसर्न AOR फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लाइंस। तो जो ऑर्डर की कॉपी है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं, उनको बता दी जाए। ये ऑर्डर हो गया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वो होते हैं जिनका, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल होते हैं, वो रिकॉर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं और उन्हीं का वकालतनामा कोर्ट में फाइल होता है और उन्हीं के जरिए वहाँ पर केस फाइल्स होते हैं। आर्गूमेंट कोई भी कर सकता है, बट वकालतनामा उन्हीं का फाइल होगा और कोर्ट भी उन्हीं को इन्फॉर्म करता है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो भी हैं इसमें कंसर्न पार्टीज़ के, उनको बता दिया गया है कि उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए एज पर रूल। तो ये 4 केसेस में से 3 केस कोर्ट के सामने चले गए। जिस केस को हम फॉलोअप कर रहे हैं 74, 71 वाला, वो भी कोर्ट के अंदर चला गया। तो इन शॉर्ट अगर हम इसमें कहें, अगर पूरा टोटलिटी में अगर एक बार इसको देखें, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा एक जीत का भी पहलू हो सकता है। कह सकते हैं कि ये अब जो केसेस हैं ये कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम ये लिस्ट होंगे तो ये कोर्ट के अंदर लिस्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी जो इसकी टेंटेटिव डेट है सुप्रीम कोर्ट में केस को लिस्ट होने की, वो मई 2026 है। तो अप्रैल तो चल ही रहा है, तो नेक्स्ट मंथ में इनको लिस्ट करने के लिए कहा गया है कोर्ट में। बट इस ऑर्डर में कहीं पर भी कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस डेट को कोर्ट में लिस्ट होगा। सिर्फ डेट फिक्स है तीसरे वाले की, और वो लिस्ट होगा रजिस्ट्रार के सामने। तो जो बाकी केसेस हैं उनका क्या रहेगा, या बाकी केसेस भी रजिस्ट्री केस हो सकता है रजिस्ट्रार के सामने हो, कोर्ट में ये कह दिया जाए कि सभी केसेस को इकट्ठा भेजें, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात यह है बहुत इंपॉर्टेंट कि 4 में से 3 केसेस में सब कुछ कंप्लाइड है। सिर्फ एक केस के अंदर एक छोटा सा रहता है, मेरे ख्याल वो नेक्स्ट डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि इसमें कहा ना कि इसमें सर्विस ऑफ नोटिस रिस्पोंडेंट नंबर 5 स्टिल अवेटेड, इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 5 की सर्विस नहीं हुई है। ये दूसरा केस है, इसका नंबर है, मैं आपको बता दूं, 9638 2024। ये भी CA है, सिविल अपील। तो ये इस केस के अंदर 5 को सर्विस नहीं हुई है। जैसे ही इसको सर्विस हो जाएगी तो चाहे वो आए या ना आए, लेकिन उसके अगेंस्ट भी केस प्रोसीड हो जाता है और वो कोर्ट में पहुंच जाता है। तो बाकी केसेस जो हैं वो मई के अंदर लिस्ट होते हुए आप देख सकते हैं जल्द से जल्द, और सुप्रीम कोर्ट की मेन बेंच में ये मैटर लिस्ट होंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एज पर रूल इनको डिसाइड करेंगे कि उनको इस केस को, इन केसेस को कब सुनना है या क्या करना है। तो जल्दी से जल्दी ये केसेस सुनवाई के लिए अब कोर्ट के अंदर आ रहे हैं और होपफुली ये आप सबके फेवर में आए, यही आशा करता हूँ। देखते हैं कि क्या डिसीजन रहता है, और जल्द से जल्द जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हुआ, उसके पीछे रीज़न है कि मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया और मेरे पास समय नहीं बचा, और दूसरा मैं दूसरे टाउन भी आ गया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको और दिखेगा। बट होपफुली, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है,
तो बाकी चीज़ों पर फोकस न करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन सटीक एज़ पर ऑर्डर मैंने आपको दी है, और आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से इस ऑर्डर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, जल्द से जल्द ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और आपके फेवर में आए, यही आशा करते हैं। दूसरा, मैं एक वीडियो और भी बनाता हूँ। CAPF के लिए एक बिल पास हुआ है, उस पर भी कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। आई डोंट नो क्या उसमें सिचुएशन है। बिल तो ठीक ठाक है, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें, तो वो भी एक बार डिस्कस करेंगे हम, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।